हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल अमीन सर्वेयर में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को एक दस्तावेज आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। दस्तावेज के बारे में संबंधित जुड़ी सभी चीज़ों को बताएंगे कि दस्तावेज में डीड नंबर कहाँ रहता है, दस्तावेज का कौन साल में लिखा हुआ है, कौन क्रेता है कौन विक्रेता है, कहाँ तादाद एराजी रहता है, कितना डिसमिल होता है, सभी चीज़ों को लेकर हम चर्चा करेंगे। एक दस्तावेज लेकर आए हैं। तो चलिए, आज हमारे पास एक दस्तावेज है 1967-68 का, तो उसमें हम लेकर आए हैं आप लोगों के सामने। देखिए, ऐसा ही दस्तावेज है 1967। देखिए, इस पर पहले आप लोगों को दस्तावेज में ऐसा लगा कर मिलता था। अगर किन्हीं के घर में ऐसा दस्तावेज है और ऐसा नहीं है तो उसको पता करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि वो उसमें कौन सा डीड नंबर है, कौन सा पेज नंबर है। हमारे में इसमें है तो पता चल जाता है, लेकिन फिर भी आप लोगों का मान लीजिए कि हम दिखाते हैं कि ये नहीं है। मान लीजिए इसको हम देख करके अथी कर रहे हैं कि कैसे कहाँ पे है, कहाँ पे इस पेज में लिखा हुआ है, हम आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले दस्तावेज में ऊपर लिखा रहता है नाम मोकीर। मोकीर का मतलब होता है बेचने वाला, विक्रेता का नाम। पहले होता था ये सब, अभी के वर्तमान समय में ये सब नहीं लिखा रहता है। अब क्रेता विक्रेता डायरेक्ट लिखा हुआ रहता है, पहले ये लिखा होता था। देखिए, उसके बाद लिखता है नाम महाजन। नाम महाजन का मतलब क्रेता, मतलब खरीदने वाला ज़मीन कौन है, खरीदने वाला। उसके बाद वसीका होता है। किस में वसीका, मतलब ज़मीन का वो पेपर कौन सा है, मैंने बैला कलामी लिखा रहता है तो समझिए कि वो ज़मीन खरीदा हुआ है। और रेहन लिखा रहता है तो समझिए कि वो ज़मीन रेहन का वो कागज़ है। ऐसे ही समझना है आप लोगों को। आइए आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए, ऐसा दस्तावेज है हमारे पास पुराना। देखिए, यही है दस्तावेज। देखिए, सबसे पहले उसके बाद लिखा रहता है खाता नंबर, प्लॉट नंबर, खाता नंबर, खसरा नंबर, सभी लिखा रहता है। चौहदी भी लिखा रहता है। देखिए, कितने लोगों को पढ़ने में ये दिक्कत होता है। सबसे पहले तो मैं लोगों को बता दूं कि ये दस्तावेज कैथी लिपि में नहीं लिखा हुआ है, यह हिंदी में है। इसमें सिर्फ खाता, प्लॉट, खसरा ये कैथी लिपि में लिखा हुआ है। 1967 का है। कैथी लिपि में किन्हीं किन्हीं का दस्तावेज मिलेगा तो आप लोगों को तो एक कैथी लिपि वाला अलग से वीडियो बना देंगे, आप लोग उसमें देख कर समझ जाइएगा कि कौन सा कहाँ कौन चीज़ लिखा रहता है। ये कैथी लिपि वाला नहीं है, हिंदी में लिखा हुआ है, देवनागरी लिपि, आप लोग समझ सकते हैं। देखिए, ये खाता नंबर लिखा हुआ है, खाता नंबर 77। देखिए, 1967-68 का है, तो ये जाहिर सी बात है कि हम लोगों की तरफ 1970 में सर्वे क्लियर हुआ था, तो सर्वे के पहले वाला दस्तावेज है। तो सर्वे के पहले वाला मतलब वो सबसे पहले 1970 के सर्वे पहले हुआ था, उसके पहले जो 1909-10 में सर्वे हुआ था हम लोग की तरफ, तो उसी के आधार पे ये खाता नंबर है, ये खसरा नंबर है, उसी के आधार पे सब लिखा हुआ है। तो आप लोग समझ जाना चाहिए कि ये पुराना यानी कैडेस्ट्रल सर्वे वाला खतियान के आधार पे दस्तावेज खरीदा हुआ है। आज के समय में ये बदल गया होगा, ये खतियान बन गया होगा। तो दिखाते हैं। देखिए, आप लोग को ये प्लॉट नंबर देख रहे हैं 2390, 2390 देख रहे हैं, 2308 देख रहे हैं। देखिए, किन्हीं लोगों को पढ़ने नहीं आता है। पहले के मतलब एथी में लिखा रहता है। देखिए, बिग्घा और कट्ठा लिखा हुआ है, बिग्घा कट्ठा। देखिए, बी और ये क टाइप का है, तो बीघा कट्ठा। आज के समय में डिसमिल लिखा रहता है, डिसमिल। तो समझ जाइए कि आप पहले कट्ठा ज़मीन बहुत ज़्यादा होता था तो कट्ठा में ही लोग खरीद लेते थे। आज ज़मीन की कमी होने के कारण डिसमिल में लोग खरीदते हैं, डिसमिल में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है और डिसमिल में ही लिख दिया जाता है। देखिए, किन्हीं लोगों को ये पढ़ने में दिक्कत होता है कि ये कैसे पढ़ें कि कितना कट्ठा है, कितना बीघा है। देखिए, बीघा में लिखा हुआ है, काट कुट किया गया है। इसका मतलब कि इसमें कोई एराजी नहीं है, कोई डिसमिल नहीं है, ज़मीन इसमें बीघा में नहीं है। देखिए, ये पाई है, इस पाई, एक पाई को हम 5 कट्ठा बोलते हैं। अगर 3 पाई हो गया तो 15 कट्ठा बोलेंगे, 4 पाई हो गया तो उसको 20 कट्ठा बोलेंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन 20 कट्ठा लिखने का मतलब अलग ही, उसको बाद चेंज हो जाता है 20 कट्ठा लिखने का तरीका। वो भी एक आप लोगों के सामने एक वीडियो लेकर आ जाएंगे कि कौन सा कैसे कितना कट्ठा लिखा जाता है, कितना दूर लिखा जाता है ऐसे में। देखिए, ये 5, 10, 15, 3 पाई है, 15 कट्ठा, और ये 2 है तो 17 कट्ठा हो गया। इसमें लिखा है, देखिए, इसमें भी बीघा के नीचे में काट कुट 2 प्लॉट है। देखिए, 2390, 2308 2 प्लॉट है। इसमें भी बीघा काटा हुआ है, इसका मतलब बीघा नहीं है। इसमें देखिए 5, 10
मतलब 2 पाई है तो 10 और ये 3 13 कट्ठा, 13 कट्ठा हो गया। ये 17 कट्ठा, ये 13 कट्ठा, कितना हो गया 30 कट्ठा। हम लोग की तरफ 30 कट्ठा का 1.5 बीघा बोलते हैं ना, 1.5 बीघा ज़मीन, 1.5 बीघा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए 1 बीघा जमा लिखा है यहाँ पे, कुल जमा देखिए, जमा 1 बीघा और 1 पाई है, 1 पाई 2 पाई, यानी 1 बीघा 2 पाई मतलब 10 कट्ठा, 1 बीघा 10 कट्ठा यानी 1.5 बीघा। तो 1 बीघा 10 कट्ठा हिंदी में भी लिखा गया है, देखिए पहले यही लिखा रहता है, आप लोगों को समझा दिए। उसके बाद चलते हैं, आप लोगों को लेकर चलते हैं कि आप लोगों को कहाँ लिखा रहता है डीड नंबर। अगर ये वाला नहीं रहा है किसी दस्तावेज पे ये वाला, तो कैसे समझेंगे कि उसमें डीड नंबर पेज नंबर कहाँ है। अगर ये दस्तावेज भूल जाता है आप लोगों को, तो आप लोगों को दस्तावेज तभी मिलेगा जब आप लोगों को पेज नंबर, डीड नंबर, वॉल्यूम नंबर दस्तावेज का मालूम रहेगा। अगर नहीं मालूम रहेगा तो वहीं खोजने के लिए बहुत समय लग जाता है, बहुत पैसा लग जाता है। तो आज के समय में आप लोग अपना दस्तावेज का डीड नंबर लिख कर रखें, कोई भी डायरी पे लिख कर रखें, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। देखिए 1967 में लिखा हुआ है ज़मीन, 1967 लिख रहा है, 67 8-10-67, ठीक है। तो आप लोगों को हम बता देते हैं कि कहाँ पर है डीड नंबर पेज नंबर। ऐसा दस्तावेज है 6-7 पेज का है, देखिए। चलिए आप लोग हम लेकर देते हैं। जब भी आप लोगों को दस्तावेज नंबर, देखिए यहाँ पर दस्तावेज नंबर तो यहाँ पे है 12,861, देख रहे हैं 12,861, ये दस्तावेज नंबर है, ठीक है। और दस्तावेज नंबर और पेज नंबर भी होना चाहिए और साल तारीख भी होना चाहिए। देखिए आप लोगों को ले चलते हैं, जब भी होगा पीछे है, इस पर कुछ नहीं है तो इस पर नहीं है, इस पर भी कुछ नहीं है तो इस पर भी नहीं है। देखिए यहाँ पर है कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए यहाँ पे कुछ रेड कलर से लिखा हुआ दिख रहा है। देखिए 21 कुछ लिखा है, 68-67 लिखा हुआ है। देखिए 318 और 320 लिखा हुआ है, 18-20। तो यही पेज नंबर आपका हो जाएगा, दस्तावेज का एक पेज नंबर हो जाएगा 318 320। देखिए ध्यान से, कैमरामैन इसको दिखाइए, जूम कीजिए, थोड़ा सा दिखाइए। देखिए देख रहे होंगे, ये अच्छा से देखिए 318 है और 320 है, ठीक है। ये देखिए दस्तावेज नंबर 12,861 है, देखिए 12,861 है, अच्छा से देखिए, और साल है 1967, ठीक है। ऐसा ही हर दस्तावेज पे लिखा होता है दोस्तों, पहले के दस्तावेज में कहीं ना कहीं ऐसा ही लिखा रहता है। आप लोग उसमें ध्यान से देखना है कहाँ लिखा हुआ है, वो किसी भी पेज पे लिखा रहता है, और लास्ट वाला ज़्यादातर लास्ट वाला पेज में रहता है, तो आप लोगों को देखना है। देखिए इसमें कहीं नहीं है, वो सब नहीं है ना, कहीं नहीं है। ये रेट जोड़ा हुआ है, ये रेट इस सब का नहीं है, इस पे भी नहीं है। देखिए तारीख है 18/1/67 का रजिस्ट्री है, देखिए देख सकते हैं। देखिए सही गवाह है, ये लोग गवाह हैं सभी लोग। देखिए दस्तावेज में ये गवाह है, पहले गवाह यहाँ लिखा रहता था। देखिए ये देखिए 12,861 बोले थे, देखिए 12,861, और देखिए पेज नंबर, ये देखिए डीड नंबर है 12,061, और देखिए वॉल्यूम नंबर 21, देखिए इसमें वॉल्यूम नंबर 21 है, और ये पेज नंबर 318 320, जैसा कि पीछे आप लोगों को दिखाएं हम। तो यही होता है, ये जब तीनों, ये डीड नंबर, वॉल्यूम नंबर, पेज नंबर, देखिए ये अपना डी लिखा हुआ है, डी मतलब डीड नंबर यानी दस्तावेज नंबर यहाँ पे भी लिखा हुआ है, और वॉल्यूम नंबर। तो ये वॉल्यूम नंबर क्या होता है, वॉल्यूम नंबर क्या आता है, देखिए जो वहाँ पे दस्तावेज लिखा जाता है तो रजिस्ट्री ऑफिस में एक डायरी बनता है, जिसको उसमें वॉल्यूम वाइज करके डायरी में लिखा हुआ था कि कौन सा वॉल्यूम है, 2 है, 3 है, 4 है, 21 है, 20 है, 22 है, जो भी रहता है डायरी वाइज करके बनाया रहता है वॉल्यूम। तो इससे क्या होता है कि आप लोग को एग्जैक्ट मालूम चल जाता है कि वो दस्तावेज कौन सा वॉल्यूम कौन सा डायरी में गया है, और पेज नंबर से मालूम चल जाता है डायरेक्ट, उसको पेज नंबर से खोज करके वो लोग आप लोग को स्टाफ में लगा कर के स्टाफ लोग रजिस्ट्री ऑफिस से आप लोगों को नकल दे देते हैं। इसीलिए इसका बहुत होना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहीं आप लोगों को, कितने लोगों को नहीं देखने आता था, तो हम सोचे कि आप लोगों को एक वीडियो बनाकर दे देते हैं कि डीड नंबर, पेज नंबर, वॉल्यूम नंबर क्या होता है और कहाँ होता है, दस्तावेज में कहाँ होता है।
ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।